अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी के आखिरी कुछ दिन 29, 30 और 31 जनवरी, फिर 5 दिन फरवरी के, उस पर मुश्तमिल ये हफ्ता है। इस हफ्ते में एस्ट्रोलॉजिकली कुछ स्टार्स आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। जैसे मरकरी आपके 7th एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। मरकरी 7th एंगल पर इतने फ़ायदे दे देगा कि अगर मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि कैंसेरियन के लिए ये अकेला ही काफ़ी है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत ही कैंसेरियन के लिए बहुत बड़ी नेमत है, तो ये गलत ना होगा। कैंसेरियन को जब भी मरकरी 7th एंगल पर मिलता है, साल में एक दफ़ा मिलता है 25 दिन के लिए, तो उससे उनकी जो मेरिट्स हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो अप हो जाते हैं। चीज़ों को समझना, प्लान करना, प्लानिंग में एक्यूरेसी होना, आपका विजन ब्रॉड होना, ऑल टाइप ऑफ लाइफ, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो आपके एनिमीज़ को रद्द करना हो, पीछे धकेलना हो, चाहे अपनी डेवलपमेंट की कुछ कोशिशें करना हो, चाहे चीज़ों को समझना हो या चीज़ों को अमली इक़दामात करने हो, सब चीज़ों में मरकरी कैंसेरियन को फेवर करता है। अगर इसे इनफरादी तौर पर एक एक्सप्लेन किया जाए तो ये स्टूडेंट से लेकर जो ओल्ड एजेस या यानी मैच्योर एजेस हैं, उन सब कैंसेरियंस को ये दर्जा बदर्जा फ़ायदा देता है। जो टीनेजर्स हैं उनका ज़्यादा एजेंडा ऑफ लाइफ पढ़ाई या अपनी किरदार साजी का काम होता है। मरकरी उसके लिए मेरिट्स इन्हेंस करता है, वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, उनकी जो मुस्तकिल मिजाजी है वो बढ़ती है, उनका जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा है वो बढ़ता है, वो अपने मिशन के साथ अटैच रहते हैं। तो उनका मिशन चाहे छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तालीम है, इस वक्त वो ज़्यादातर उसी पर तवज्जो देंगे। उससे जो अगली एजेस वाले जो प्रैक्टिकल लाइन में अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम, अपने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने की इब्तदा कर रहे हैं, वो प्रॉपर कैंसेरियंस इस वक्त अपने माइंड से प्लान्स कर सकेंगे। एक्यूरेट प्लानिंग, उसमें जॉब का हसूल आसान हो जाएगा, कम्युनिकेशन मैजिकल एबिलिटीज़ के एवज़ प्रेजेंटेशंस अच्छी दे सकेंगे, किसी चीज़ का आगाज़ करेंगे तो आगाज़ आसान होगा और उस आसानी से उनका दिल लगेगा उस काम में, एंड इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल कर सकेंगे। जो ज़रा मैच्योर एजेस के हैं, वो जो कुछ कंसीव कर चुके हैं, अच्छी इज़्ज़त बना चुके हैं, अच्छी सेहत बना चुके हैं, अच्छे पैसे बना चुके हैं, उसमें ग्रोथ आएगी बाय देयर न्यू आइडियाज़। एंड फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अपनी एक सर्टन एज में पहुंच गए, उनके मशवरे लोगों के काम आएंगे। सो एवरी एज ग्रुप के लिए मरकरी की ये पोजीशन फ़ायदेमंद है। अगला, वीनस आपके 9th एंगल पर, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। वीनस इज़ योर लव साइड, वीनस इज़ योर लग्जरी साइड, वीनस इज़ योर सडन गेन्स, वीनस इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप। ये जो चार चीज़ें मैंने बयान की, लाइफ पार्टनरशिप, सडन गेन्स, लग्जरी साइड एंड नॉलेज, ये चार चीज़ें नहीं हैं, इनफैक्ट ये 4 सेक्टर्स ऑफ लाइफ है। नाराज़गियाँ दूर होना, तोहमतें ख़त्म होना, दिल में इत्मीनान पैदा होना, काम करने में दिलचस्पी पैदा होना, काम करते हुए एहसास महसूस होना कि मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूँ। काम, हर किसी के पीछे एजेंडा होता है, सम टाइम अपनी ज़ात के लिए, सम टाइम अपने डिपेंडेंट्स के लिए, सम टाइम अपने मज़हब के लिए, सम टाइम अपने जूनियर्स के लिए, सम टाइम अवाम के लिए। हर बंदा अपने अपने तौर पर काम करता है। अगर वो सिर्फ़ काम कर रहा है तो उसमें कोई प्लेजर नहीं है। अगर उसके काम में उसकी खुशी भी है तो ये प्लेजर भी बन जाएगा, प्रॉफिट भी बन जाएगा, रिस्पेक्ट भी बन जाएगा। सो वीनस जब 9th एंगल पर आता है तो ये 3 चीज़ें सेम टाइम पर मिलती हैं, प्लेजर, प्रॉफिट एंड रिस्पेक्ट। सो कैंसेरियन को इस वक्त वीनस से ये चीज़ें मुयस्सर हैं, एंड इवन आप अपनी इजहार मोहब्बत भी कर सकते हैं। मार्स आपका कमज़ोर है, 12th एंगल पर है, एंड मार्स वीकनेस इज़ अ लिटल थ्रेट। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम, डिज़ास्टर नहीं। सो अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम से ढह जाने वाले हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम से गिर जाने वाले हैं, तो फिर तो थ्रेट ही है। लेकिन इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज़, फिजिकल स्टैमिना, परफॉर्मेंस स्टैमिना, तो ये मार्स को ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल इसको अब कुछ महीने, कुछ हफ्ते रह गए, अब ये 12th एंगल पर रहेगा, एंड देन ये 1st एंगल पर आ जाएगा, एंड वहाँ से आप पॉजिटिव हो जाएंगे। एक बड़ी खबर सुनाता हूँ कैंसेरियन, और वो बहुत बड़ी है, उसको जहन में रखिएगा।
ये खबर आज आप सुन रहे हैं, कुछ महीनों तक सुनते रहेंगे क्योंकि ये जुपिटर से रिलेटेड है, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, तो ये आपके 10th एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक ये आपके कैरियर को अगले कुछ महीनों तक बहुत सपोर्ट करेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से, समझिए ये आपके कैरियर पर तलू हो गया हुआ है। जैसे किसी आदमी को बहुत रोशनी चाहिए तो उसे दोपहर का इंतज़ार करना पड़ता है कि सूरज बिल्कुल सर पे आ जाए तो फुल रोशनी होगी। फजर के वक्त कम होती है, शाम के वक्त कम होती है, दोपहर में बहुत रोशनी होगी, और उसे रोशनी चाहिए थी। अगर किसी कैंसेरियन का एजेंडा इस वक्त कैरियर परफॉर्म करने का है तो उसे जो मैक्सिमम सोलर सपोर्ट चाहिए थी, मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ नेचर चाहिए थी, वो इस वक्त जुपिटर के एवज मुयस्सर है। दिस इज टेक्निकल न्यूज़, अब इसे सादा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हर इस ऑब्जेक्ट के एवज जो कि सोलर सिस्टम में चल रहे हैं, कोई ना कोई काम तो लगाया होगा ना, ऐसे फालतू तो नहीं है। जो हमने ऑब्ज़र्व किए, हमने नोटिस किए, उनको अपने अल्फाज में आपके सामने बयान कर देते हैं। इसे ही एस्ट्रोलॉजिक्स कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है साइंटिफिक डेफिनेशंस में, उसे ही साइंस कहते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस। सो आपने दिन को एक्सपीरियंस किया, आपने रात को एक्सपीरियंस किया, आपने सर्दियों को एक्सपीरियंस किया, आपने ख़ज़ां को एक्सपीरियंस किया, आपने बाहर को एक्सपीरियंस किया, तो आपको बिलीव आ जाता है कि ये ऐसा होगा, दिन ऐसा होता है, रात ऐसी होती है, सर्दियाँ ऐसी होती हैं। सो ये सब बिहेवियर सोलर सिस्टम के थे। ये भी एस्ट्रोलॉजी फैक्टर्स हैं, दिन का तलू होना, रात का तलू होना, आसमानों पर कोई प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते हैं एंड इंसान दुनिया में उसकी चेंजेस महसूस करता है। इन सब चेंजेस को जज करके जो बंदा डिसीजन लेगा वो पैरेलल टू द नेचर होगा और बड़ी कामयाबियां हासिल करेगा। मैं इतनी तमहीद बांधकर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जुपिटर जो कुछ महीनों के लिए आपको कैरियर की सपोर्ट कर रहा है, ये कुछ महीने ही अवेलेबल हैं। आप जो कैंसेरियन कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं वो इन दिनों अपने एफर्ट्स को एक्स्ट्रा कर लें। दोबारा ये जुपिटर इस एंगल पर इतनी सपोर्ट 2035 में देगा, आज से 12 साल के बाद, और ये कुछ महीनों की है, तकरीबन मई तक चलने वाली है, उसके बाद कमज़ोर पड़ जाएगी। सो बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर फॉर बिग प्लान्स, स्पेशली इन योर कैरियर, स्पेशली इन योर सोर्स ऑफ इनकम। इसमें बड़े एजेंडाज जो वेलफेयर एजेंडाज हैं, आप कौमों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप फैमिलीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो करिए। ये मेजर एजेंडाज पर काम करने के काबिल होता है। बड़े काम, इनफरादी कामयाबियाँ मिलेंगी, इज्तिमाई कामयाबियाँ भी मिलेंगी, बट डू समथिंग स्पेशल। जर्नल नहीं कि रोज़ काम पर जाते थे, एक ऑफिस था, उसमें कुछ काम होता था, वो करके वापस आ रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा। थोड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़े प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे मेजर मिशंस में कोई असर नहीं आएगा। आप रहेंगे रूटीन पे, तो सिर्फ आसानी के लिए काम करना है, तो जुपिटर की सपोर्ट ज़रूरी भी नहीं थी। कुछ और छोटे छोटे सितारे भी इंसान को फेवर्स देते थे। बिग सपोर्ट का मतलब ये है बिग लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस, बिग फोरम्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। सो उसके लिए प्रिपेयर हो। इसके अगेंस्ट एक खबर ये है कि सैटर्न अभी नेगेटिव है और वो नेगेटिविटी आपको तंग करेगी। उससे कभी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, कभी स्ट्रबननेस आएगी, कभी डिले आएगा, कभी रिवॉर्ड लेसनेस आएगी। दीज आर ऑल पॉसिबल, बट उन्हें ओवरकम करें। वो एक मेन प्रॉब्लम जो सैटर्न से आपके लिए आपके 8th एंगल पर पैदा हो रही है, उसे आप रूबी से कवर कर सकते हैं, उसे आप सूरज शम्स से कवर कर सकते हैं, रेड कलर की चीज़ें खैरात करने से कवर कर सकते हैं। जब आप वो कवर कर लेंगे तो अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन थ्रू आउट द दिस वीक एंड सो ऑन थोड़े दिनों तक आपको फेवर ही करेगी। तो उस एक चीज़ को सही करने के लिए आपके पास इफेक्टिव रेमेडी है, कोशिश कर लीजिए। अगर वो काम ना करे तो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। वो फ्री फॉरम तो नहीं है, लेकिन उस पर रब्ता करने से आपको ये एडवांटेज बहरहाल मिल जाएगा कि आपको डीप डायग्नोसिस मुयस्सर आएंगी, एंड देन यू कैन कैरी विद योर बिग मिशंस। दैट्स ऑल कैंसेरियंस। होपफुली कि आपको इस हफ्ते की जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है कैंसेरियन, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।